हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 का स्टोरी ऑफ नंबर्स। स्टोरी ऑफ नंबर्स में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 61 से। यहाँ पर क्या दे रखा है कि आज हमें काउंटिंग नंबर्स के बारे में पता है। मान लो मेरे रूम में 25 चेयर्स है, तो उसको मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कि मेरे पास कितनी चेयर्स है, 25 है। तो मुझे उसका सिंबल पता है। जरूरी नहीं है कि आज ये सिंबल 25 को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो पहले भी हम इसको ऐसे ही लिखते थे। अब ऐसी एक स्टोरी किसके बारे में है, इजिप्शियन नंबर सिस्टम के बारे में है कि इजिप्शियन नंबर काउंटिंग नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो इजिप्शियन नंबर काउंटिंग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद ये स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इजिप्शियन नंबर काउंटिंग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो उनको आपके पास एक पत्थर है, तो इजिप्शियन सिस्टम में एक स्टोन को कैसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। मान लो ये क्या है, उनके पास एक स्टोन है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते थे किससे, ऐसे। ठीक है, फिर उसके पास ऐसे कितने स्टोन है, 2 स्टोन है, तो इसको रिप्रेजेंट करते थे वो कैसे, ऐसे 2 नंबर से। फिर उनके पास 3 स्टोन है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते थे, 3 से। फिर उसके पास कितने स्टोन है, 4 है, 1 2 3 4, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने स्टोन से, 4 स्टोन से। समझ में आ रही है ये वाली बात। ऐसे ही अप टू 9 तक, ऐसे ही अप टू 9 तक, 5 6 4 5 6 7 8 और 9 तक वो क्या करे जाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करे जाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 और 9। जैसे ही 10वां स्टोन आया, जैसे ही कौन सा स्टोन आया, 10वां स्टोन आया, अगर ये वाले स्टोन कितने में लिख दूं, 9 की जगह कितने लिख दूं, अगर मैं 10 कर दूं, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब ये 10 स्टोन बना दिए, कितने हो गए, 3 और 4 7 और 3 10। तो अब जो सिंबल जो है, जो नया लैंडमार्क है, वो अलग से मिलेगा। और इजिप्शियन सिस्टम में 10 नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ऐसा आपको क्या बना देना है, ऐसा उल्टा यू बना देना है। क्या बनाना है, उसको उल्टा यू बना देना है, यानी कि ये आपका क्या आ गया, 10 नंबर आ गया। मान लो आपको एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किसको, 12 को। किसको रिप्रेजेंट करना है, 12 को। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका बन गया 10 1 और फिर 2 1 और 1। तो यानी कि इजिप्शियन सिस्टम में हम 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। क्लियर है। अब मान लो मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये 10 है, इसका मतलब क्या है, 10 है। ऐसे ही मैं इन 10 बैग्स की कलेक्शन कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैंने इसकी 10 कलेक्शंस कर ली, यानी कि पिछले लैंडमार्क की अगर मैं कितनी कलेक्शंस कर रही हूँ, 10 कलेक्शंस कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे फिर से नया लैंडमार्क मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, कि पिछले लैंडमार्क को अगर आप कितनी बार कलेक्ट कर लो, 10 टाइम्स कलेक्ट कर लो, यानी कि उसकी 10 बैग्स को आप कलेक्ट कर लो, तो आपको नया लैंडमार्क मिल जाता है। वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, और कितने कलेक्ट कर लिए, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये क्या हो गया, 100। और इसका सिंबल क्या है, ये, इसका सिंबल क्या है, ये। समझ में आ गई ये वाली बात। तो ये, और फिर ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 10 टाइम्स कलेक्ट कर लूं, इसको मैं अगर क्या कर लूं, 10 टाइम्स कलेक्ट कर लूं, तो फिर मुझे एक नया सिंबल मिल जाएगा। यानी कि कंक्लूजन क्या है, हर बार पिछले लैंडमार्क को अगर हम 10 टाइम्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नेक्स्ट नया सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखो 100 क्या था, 100 की जो वैल्यू थी ऐसी थी। अब अगर इसी नंबर को मैं कितनी बार कलेक्शन कर रही हूँ, 10 टाइम्स कलेक्शन कर रही हूँ। अब देखो बनाऊंगी तो लंबी वीडियो बन जाएगी, आप ऐसे समझ लेना, इसको मैं कितने टाइम कलेक्शन कर ली, मैंने 10 टाइम्स कलेक्शन कर ली। 10 टाइम्स कलेक्शन करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 10 की पावर क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और 10 की पावर 3 का जो सिंबल है वो ये है। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर आ गया, क्या मान लो कोई नंबर आ गया आपके पास 3253, 3253, तो आप उसको कैसे लिखोगे, देखो ये हो गया आपका, ये 1000 के लिए है, ये एक जो फिगर है ये किसको दिखा रही है, 1000 को दिखा रही है। तो ऐसे ही आप कितनी बनाओगे, ऐसे ही हम बनाएंगे कितनी, 3 फिगर बना देंगे। हमने 3 फिगर बना दी, फिर उसके बाद 200 है, फिर उसके बाद किसमें ब्रेक होगा, 200 में, है ना। 3253 किसमें बन जाएगा, 3000 प्लस 200
प्लस 50 प्लस में 3। अब 200 के लिए कौन सा सिंबल है? 200 के लिए ये वाला सिंबल है, ऐसे। फिर उसके बाद 50 यानी कि 10 का मल्टीपल, यानी कि ये वाला सिंबल है 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 1 1 1। समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब अगर क्या आ जाए, अब इसके बाद, अब देखो, अब इसको हम कितनी बार कलेक्ट करेंगे? फिर से उसको 10 बार कलेक्ट करेंगे। किस सिंबल को? इस वाले सिंबल को। अगर मैं फिर से इस वाले सिंबल को, अगर मैं फिर से इस सिंबल को कितने टाइम्स कलेक्ट कर लूं? 10 टाइम्स कलेक्ट कर लूं, तो फिर से मुझे नया सिंबल मिल जाएगा। क्या? वो जो नया सिंबल है वो क्या है? ये वाला साइन। और इसका वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 4। फिर से और यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर इस नंबर को मैं कितनी बार कलेक्ट कर लूं? 10 टाइम्स, तो मुझे नया सिंबल मिलेगा। क्या? 10 की पावर 5, ये वाला सिंबल। अगर मैंने इसको कलेक्ट कर लिया तो उसका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 10 की पावर 5। अब फिर से मैं क्या करूं? अगर मैं, देखो, पहले शेप बना दी और 10 की पावर 5 को फिर से क्या कर लूं? 10 टाइम्स अगर कलेक्शन करते हैं तो फिर से हमें कौन सा नया सिंबल मिलेगा? हमें जो नया सिंबल मिलेगा 10 की पावर 6। और जो 10 की पावर 6 है उसके लिए जो सिंबल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ऐसे। ये वैल्यू क्या है? 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? आपका 10 लाख। यानी कि इस नंबर की वैल्यू क्या है? 10 लाख। इस नंबर की वैल्यू क्या है? 10 लाख। और फिर से अगर इसकी 10 बार कलेक्शन कर ली जाए तो फिर मुझे कौन सा सिंबल मिल जाएगा? ये सन वाला मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब करते हैं, अब पहले पढ़ते हैं पिछले वाला पेज, कि पिछले वाले पेज पे क्या दे रखा है। पिछले वाले पेज पे क्या दे रखा है? अब स्टोरी पढ़ेंगे कि इजिप्शियन जो थे उनका जो मतलब वो कब, कितना पहले है वो? ईसा मसीह के 3000, उनके जन्म से भी 3000 साल पहले की बात है कि जब उन्होंने काउंटिंग नंबर्स को अपने वे में एक्सप्रेस करा। तो कैसे करा? तो अब समझ गए कि उन्होंने क्या करा। सबसे पहले तो उन्होंने एक नंबर, जो एक नंबर है उसको कोई साइन दे दिया। उन्होंने एक नंबर को साइन क्या दे दिया था? यही साइन दे दिया था। फिर क्या कर रहे हैं? इस लैंडमार्क की जब 10 कलेक्शन हो रही है, इस लैंडमार्क की जब क्या हो रही है? 10 कलेक्शन हो रही है, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको नेक्स्ट नया लैंडमार्क मिल रहा है जिसका नाम क्या है? 10। और उसका सिंबल क्या है? ये। फिर इस लैंडमार्क की अगर क्या हो रही है? 10 कलेक्शन हो रही है। इस लैंडमार्क की कितने टाइम्स कलेक्शन हो रही है? 10 टाइम्स कलेक्शन हो रही है। तो फिर से नया सिंबल मिल रहा है। क्या? ये वाला सिंबल मिल रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 100। यानी कि पिछले लैंडमार्क, अगले लैंडमार्क को निकालने के लिए पिछले लैंडमार्क की कितनी कलेक्शंस करनी पड़ती है? 10 कलेक्शंस करनी पड़ती है, तब जाके आपको नया सिंबल मिलता है। क्लियर है ये वाली चीज? आगे अभी थ्योरी समझ में। अब चले, अब इसकी करते हैं फिगर इट आउट। अब फिगर इट आउट में हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 1023 को। देखो 1023 को, अब ये क्या हो गया? 1000 प्लस 20 प्लस में 3। 1000 प्लस 20 प्लस में 3। अब 1000 के लिए कौन सा सिंबल है? 1000 के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है? ये वाला, एरो वाला। तो हम बना देंगे क्या? ये एरो वाला सिंबल। ये हमने बना दिया एरो वाला सिंबल। फिर ये क्या है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है? ये। फिर हम बनाएंगे क्या? 1 2 3। समझ में आ गया? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2660। 2660, ये हमारा बन गया 2000 प्लस 600 और प्लस में क्या? 60। अब इसको सिंबलाइज कैसे करोगे? देखो 1000 के लिए तो यही है, तो कैसे बनाएंगे इसको? कितनी बार बनाएंगे? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बना दिया। फिर 600 वाले सिंबल को कितने टाइम्स बनाएंगे? 6 टाइम्स बनाएंगे। तो 6 टाइम्स बना दो। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 60 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 10 वाले सिंबल को कितनी बार बनाओगे? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 784। अब 784 के सिंबल कैसे बनाएंगे? देखो 784 यानी कि ये बन गया 784
प्लस में 84, यानी कि ये वाला जो सिंबल है, जो 100 वाला सिंबल है, उसको हम कितने टाइम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा? 7 टाइम्स। अब 7 टाइम ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हमारा क्या हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया 6, और ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 7। फिर उसके बाद 84, यानी कि 10 वाले सिंबल को कितनी बार बनाना है? 8 टाइम्स। क्योंकि देखो 84 क्या हो गया? 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, यानी कि 10 वाले सिंबल को कितनी बार बनाओगे? 8 टाइम्स बनाओगे। तो 8 टाइम्स बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हटा दूं? ये हमारा हो गया था 7, फिर 80, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से हमारा कौन सा सिंबल बनाना है? 4 के लिए 1 2 3 और 4। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 1111। अब देखो 1111, ये कितना हो गया? 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस में 1। अब 1000 के लिए कौन सा सिंबल बनता है? एरो वाला। तो एरो वाला सिंबल कैसे बनेगा? ऐसे। फिर 100 के लिए कौन सा सिंबल बनेगा? ऐसे। फिर 10 के लिए ये, और 1 के लिए ये वाला। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 70,707। तो 70,707 हमारा क्या हो गया? 70,000 प्लस 700 और प्लस में 7। अब 70,000 के लिए जो सिंबल जो है वो कौन सा सिंबल है? 10 की पावर 4, यानी कि यही वाला नंबर है 10,000। तो ऐसे कितने साइन बनेंगे? 7 साइंस बनेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस में 7। तो ये वाले सिंबल कितने बनाने पड़ेंगे? 7 बनाने पड़ेंगे। तो 7 सिंबल्स आप बनाइए। 1, फिर ऐसे कितने? 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद 100 वाले सिंबल कितने बनाओगे आप? 7 बनाओगे। तो 100 वाले सिंबल कितने हो गए? 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। और नॉर्मल जो 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा नंबर क्या हो गया? 70,707। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, अब आपको इसका न्यूमरल नंबर निकालना है। अब न्यूमरल नंबर क्या निकालोगे? देखो ये हो गया हमारा क्या? 100। 100 प्लस 100 दो नंबर हो गए, तो इसका सम कितना आ गया? 200। फिर ये वाले कितने हो गए? 10 10 वाले 7 नंबर्स हो गए, तो ये वाला कितना आ गया? प्लस 70। फिर कितने हो गए? 1 1 के कितने हैं? 6 है, तो प्लस 6। तो हमारा जो नंबर जो आ गया वो कितना आ गया? 276। ऐसे ही हमारा ये वाला नंबर देखो 1000 के कितने हैं? 4 सिंबल है, तो ये हमारा कितना हो गया? 4000। फिर इसके कितने सिंबल है? आपके 300। और ये क्या है हमारा? देखो 10 प्लस 10 20, और 1 और 1 2, तो ये हमारा बन जाएगा 22। ये हमारा हो गया 4322। समझ में आ गया? अब ये जितने भी हमने क्वेश्चन करे इजिप्शियन सिस्टम के, यहाँ पर एक तो चीज क्या इंपॉर्टेंट है? लैंडमार्क। यानी कि हर मतलब सबका लैंडमार्क है कि हर पिछले लैंडमार्क को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? नया सिंबल मिल रहा है। जो नया सिंबल मिलता है ना, जो ये सिंबल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क बोलते हैं। और हम कितने नंबर की कलेक्शन के बाद हमें नया लैंडमार्क मिल रहा है, वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। कि हम पहले क्या कर रहे हैं? पहले हमने 1 लिख लिया और उसको कितने ऐसे नंबर कलेक्ट करे? 10 नंबर कलेक्ट करे, तो हमें क्या मिल गया? नया लैंडमार्क मिल गया। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि मैं ऐसे 7 नंबर को कलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ कितने नंबर को कलेक्शन कर रही हूँ? पिछले लैंडमार्क के 7 नंबर कलेक्ट कर रही हूँ, तो वहां पर हमारा बेस क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। अब अगली जो थ्योरी है उसमें इजिप्शियन सिस्टम में सॉरी, अब हम कौन सा नंबर कितने कलेक्शन करेंगे? 5 नंबर्स की कलेक्शन करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है? एक मिनट। अब अगर हम
क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम अगर हम 5 नंबर की हम कलेक्शंस कर रहे हैं तो देखो 5 नंबर की कलेक्शंस भी हो सकती है, उसमें बेस और लैंडमार्क हम क्या लेंगे, देखो उसको हम क्या बोलेंगे, मान लो अब हमारे पास बेस क्या है 5 है और लैंडमार्क हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बेस 5 ले रहे हैं यानी कि पहला लैंडमार्क तो 5 की पावर 0 ही रहेगा, पहला लैंडमार्क तो क्या रहेगा, 5 की पावर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ में आ गई ये वाली बात, यानी कि 1, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना। जैसे पीछे भी क्या चल रहा था, पीछे भी हमारे इधर ये हमारा क्या है 10 की पावर 0 है, 1 हमारा क्या है 10 की पावर 0, फिर ये वाला सिंबल 10 की पावर 1, फिर ये वाला सिंबल 10 की पावर 2, यानी कि ये बेस है और ऊपर क्या है पावर है। समझ में आ गया, तो बेस हमने यहाँ पर क्या ले लिया 10 ले लिया। अगर मान लो मैं बेस क्या ले लू इसमें, अगर मान लो बेस में इसमें क्या ले लू 5 ले लू, अगर मैंने बेस क्या ले लिया इसमें 5 ले लिया तो 5 की पावर 0 1, 1 के लिए इन्होंने जो सिंबल दिया है वो क्या दिया है, ट्रायंगल का सिंबल दे दिया, एक 1 के लिए सिंबल क्या दे दिया, ट्रायंगल का सिंबल दे दिया। फिर अगर 5 की पावर क्या ले लिया हमने 1 ले लिया, 5 की पावर 1 ले लिया, तो इन्होंने इसका जो बेस है उसको क्या, उसका जो नया लैंडमार्क है उसका सिंबल क्या दे दिया, ये स्क्वायर बॉक्स दे दिया। समझ में आया कि अगर हमने देखो ट्रायंगल को अगर हम कितनी बार लिख रहे हैं 5 टाइम्स, अगर हम ट्रायंगल को मैंने कितनी बार लिख दिया 5 टाइम्स लिख दिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको 5 ना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, ये स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर का मतलब भी क्या है नंबर 5। क्लियर है, मान लो आपके पास कोई नंबर है ऐसा स्क्वायर और उसके बाद क्या है ट्रायंगल, तो इस नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो हमारी जो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद अब अगर मैं स्क्वायर की ऐसी और कलेक्शंस कर लूं, कितनी कलेक्शंस कर लूं स्क्वायर की ऐसी, स्क्वायर की अगर मैं कलेक्शंस कर लेती हूँ फिर से कितने टाइम 5 टाइम्स, मान लो मैंने स्क्वायर की भी कितनी कलेक्शन कर ली 5 टाइम्स कलेक्शन अगर कर ली, ये हमारा क्या बन जाएगा 5 की पावर 2, और एक न्यू डायग्राम एक नया सिंबल मिलेगा उससे, वो सिंबल हमारा क्या है ये वाला हेक्सागन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसकी वैल्यू क्या है 25, इसकी वैल्यू क्या है 25। अब फिर से मैं इसको अब फिर से क्या करूं, अब फिर से मैं इसकी कितनी कलेक्शन कर लूं, फिर से 5 टाइम्स कलेक्शन कर लूं, तो फिर से 5 टाइम्स कलेक्शन अगर मैं कर लूं इसकी, देखो 1 2, अब मैंने इसकी फिर से 5 टाइम्स कलेक्शन कर ली, तो अब हमें जो नंबर मिला है वो क्या मिला है, जो नया लैंडमार्क जो हमें मिल गया वो हमें क्या मिला है, वो हमारा जो सिंबल है वो क्या है, ये सर्कल है, वो ये क्या है सर्कल है, इसकी वैल्यू क्या है 125। समझ में आ गया, फिर से हम सर्कल को 5 टाइम्स लिख ले तो हमें क्या मिल जाएगा ये वाला सिंबल, यानी कि हम सर्कल को कितनी बार अगर हम ड्रॉ कर ले 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की पावर 4 यानी कि 625। और फिर से इस कर्व की शेप को अगर मैं 5 टाइम्स ड्रॉ कर दूं तो मेरी जो सिर्फ एरो की जो वैल्यू है, सिर्फ अगर कोई एक एरो को ड्रॉ कर देता है तो उसकी वैल्यू कितनी है 3125। समझ में आ गया, तो इसमें क्या है बेस हमने क्या लिया है 5 लिया है, अगर बेस 5 ले रहे हैं तो हर बार कितनी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं 5 चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। हमने इजिप्शियन सिस्टम में जो इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा था हमने उसमें कितनी कलेक्शन करी, हमने उसमें 10 कलेक्शंस करी है। समझ में आ गया, हमने उसमें 10 कलेक्शंस करी है, यहाँ पर हमने कितनी कलेक्शंस करी है 5 टाइम्स कलेक्शन करी है। क्लियर है ये वाली चीज। अब चलते हैं आगे इसकी फिगर इट आउट पर। अच्छा, अगर इजिप्शियन सिस्टम में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये बेस 10 यानी कि बेस 10 अगर आप 10 नंबर्स की कलेक्शन कर रहे हो नए लैंडमार्क के लिए तो उसको बोलते हैं क्या डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा जो आज की जो स्क्रिप्ट है, आज का जो नंबर सिस्टम है जो हम लिखते हैं आज भी, वो भी हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। क्लियर है वाली चीज। अब चलते हैं कौन से इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है ड्रॉ करके दिखाने हैं बेस 5 सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर 15, नंबर 50, नंबर 137, 293 और 651 को। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम कौन सा नंबर ड्रॉ करेंगे
नंबर 15। अब नंबर 15 क्या है, देखो नंबर 15 क्या है हमारे पास, नंबर 15 हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले आप ये देखो कि 15 से छोटा नंबर क्या है, ड्रॉ कैसे करना है। 15 से छोटा नंबर देख लो आप यहाँ पर, देखो 15 से ये 25 है तो 15 से तो बड़ा हो गया, तो छोटा नंबर क्या है, ये 5 है। यानी कि हम इसको, हम इस वाली शेप पे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाले ऐसे कितने ड्रॉ करेंगे, 15 को 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 15 को 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यानी कि कितने सिंबल्स बन जाएंगे स्क्वायर के, 3 सिंबल बन जाएंगे, 1 2 और 3। समझ में आ गया। उसके बाद अगला नंबर कितना है, 50 है। अब 50 है तो 50 से नंबर आप चेक करो, 5 की आप पावर चेक करो, कौन सा नंबर है 25। 50 से छोटा कौन, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। छोटे वाले नंबर को देख लो 25। अब 25 50 को 25 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि आपको ये कितने सिंबल ड्रॉ करने हैं, 2 सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं। समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है, 137। अब 137 है तो 137 में आप देखो कि छोटा नंबर कौन सा है 137 से, ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या है, छोटा नंबर है। तो 137 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 125 से। अब जब हम 125 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12। यानी कि एक सिंबल तो कौन सा बन जाएगा, ये सर्कल वाला। इसको आप लिख दो 125 प्लस में 12। तो आपका क्या हो गया, ये 125 के लिए सिंबल क्या बन गया, सर्कल। और ये आपका 12 किस में डिवाइड हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 2 में। यानी कि ये आपका बन जाएगा 5 के लिए क्या शेप है, स्क्वायर। तो एक आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो 5 5 और 2। अच्छा देखो अब 2 बच गया तो 2 के लिए 2 ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे, 1 और 1। समझ में आ गया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 293। नेक्स्ट नंबर क्या है, 293। अब 293 को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 293 से फिर से देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा नंबर है। तो हम कर रहे हैं 293 को 125 से डिवाइड, ये जाएगा 2 पे, ये हमारा हो गया 43, ये हमारा क्या हो गया 43। अब देखो क्या करना है, ये बन गया हमारा 125 मल्टीप्लाई 2 प्लस 43। अब 43, अब फिर से देखो 43 से जो छोटा नंबर है वो क्या है, 25 है। अब फिर से आप 43 को 25 से क्या कर दो, मतलब हर बार उस छोटे नंबर को डिवाइड कर दो। अब इसको जब आप 25 से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 125 मल्टीप्लाई 2 प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 18 प्लस में 18। अब देखो 125 मल्टीप्लाई 2 यानी कि सर्कल कितनी बार ड्रॉ करोगे, 2 बार, 2 सर्कल हो गए। 25 का सिंबल क्या है, ये हेक्सागन, हेक्सागन आप ड्रॉ कर दो। फिर हमने हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। फिर हमने 18 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 स्क्वायर को ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 और साथ में बचा नंबर क्या है 3, यानी कि 3 ट्रायंगल हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब उसके बाद हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे 651। अब 651 को ड्रॉ करने के लिए अब 651 को ड्रॉ करने के लिए पहले इसको क्या करोगे, देखो 625 है, इससे छोटा, तो 651 को 600 किससे डिवाइड कर दो, 625 से। 1 पे गया, कितना बच गया 26, ये बन गया हमारा 625 प्लस में 26। अब ये देखो 26 भी क्या है, 25 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या देगा ये 625 प्लस 25 प्लस में 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 का जो साइन है वो क्या है, ऐसा कर्व। 25 का जो साइन है वो क्या है, ये हेक्सागन। और 1 का साइन क्या है, ये ट्रायंगल। यानी कि इस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलते, अब क्या है, अब देखो बेस समझ में आ गया, लैंडमार्क समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड
इन आवर बेस 5 सिस्टम अबव, देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम बेस 5 में रिप्रेजेंट ना कर सके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो देयर इज नॉट, देयर इज मतलब कि हम हर नंबर को, वी कैन राइट एवरी नंबर, वी कैन, आंसर नंबर 2 है, वी कैन राइट every number according to base 5 system, according to base 5 system, क्योंकि हर नंबर को, बिकॉज हर नंबर बेस 5 सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। हर नंबर को हम बेस 5 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि अगर आपको बेस 7 सिस्टम लेना हो, अगर आपको क्या लेना हो, बेस 7 सिस्टम लेना हो, तो उसकी जो जनरल आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7 सिस्टम, और आपको क्या करना है, उसके लैंडमार्क को क्या करना है, कंप्यूट भी करना है। देखो बेस 7 सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, बेस 7 सिस्टम क्या होता है, देखो बेस 7 सिस्टम क्या होता है, बेस n, अगर आपका बेस n सिस्टम है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, n की पावर 0 रहती है, 0 से स्टार्ट होती है, n की पावर 0 1, n की पावर 2, कितना हो गया, जो भी नंबर n की पावर 0, फिर n की पावर क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो भी आएगा n, फिर n की पावर 2 यानी कि क्या आ जाएगा n स्क्वायर। मान लो आपको कोई, अगर मान लो बेस आपको 4 लेना है, तो सबसे पहले जो सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 1 के लिए, फिर आपको किसके लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 4 के लिए, उसके बाद जो 1 के बाद जो नया लैंडमार्क बनाओगे वो किसके लिए बनाओगे, 4 के लिए, उसके बाद जो नया लैंडमार्क बनाओगे वो किसके लिए बनाओगे, 4 स्क्वायर, यानी कि किसके लिए बनाओगे, 16 के लिए बनाओगे। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। अब 16 के लिए हम लैंडमार्क बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस 7 के लिए हमें कैसे लैंडमार्क बनाना है, तो बेस 7 के लिए कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास क्या है, बेस 7 है, अगर हमारे पास क्या है, बेस 7 है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 7 की 0 डालनी है, पावर क्या डालनी है, 7 की पावर 0 डालनी है, पहला नंबर क्या आ जाएगा 1, इसको आप सिंबल आप कोई भी दे सकते हो, क्या, जैसे मान लो हमने क्या दे दिया, इसको सर्कल दे दिया, क्या दे दिया, इसको सर्कल दे दिया, फिर हमने 7 की पावर क्या ले ली 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, इसको हमने सिंबल दे दिया, मान लो क्या, ये सिंबल दे दिया, फिर हमने क्या ले लिया 7 की पावर 2, और ये हमारा क्या हो गया 49, और इसका सिंबल हम क्या दे सकते हैं, मान लो ये ले लिया, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 3, 1 2 3 को हम ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 7 की पावर 3। तो ऐसे ही हम बेस n सिस्टम में 0 से लेके 0 नहीं ले सकते, हम 1 से लेके और 9 तक की हम कितनी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर हो रही है खत्म, पेज नंबर 63 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।